द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 34 और 35, 34 और 35 वचन। खुद ऊंची आवाज में पढ़। हाँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, ये एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक बार और पढ़ना। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, ये एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरी चेले हो। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन बताता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। क्योंकि जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक सीरीज की, हम बात कर रहे हैं एक विषय की, और उस विषय का नाम है यीशु का चेला होने का क्या मतलब है। What does it mean to be disciple of Christ? आपको पता है जब ये 12 चेले पतरस, इंद्रियास, ये सब यीशु के साथ थे, ये लोग जहाँ जाते थे लोग इनको देखकर बोलते थे तुम उन्हीं में से हो ना, तुम भी तो उनके चेले हो ना। वो हर जगह डिसाइपल, हर जगह चेले कहलाए। मेरे और आपकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हम उसके चेले कहलाए। और यीशु ने कहा अगर तुम मेरे चेले कहलाना चाहते हो तो यू हैव टू बी लिटिल डिफरेंट, आपको थोड़ा अलग होना पड़ेगा। आपको मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि चेले को ये जानना जरूरी है कि उसका गुरु क्या चाहता है। हमारा गुरु प्रभु यीशु है, हमारा पिता यहोवा है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हम अगर उसके चेले हैं तो जो उसने किया वही हमें करना है। उसने पूरे संसार के लिए प्रार्थना की तो हमें भी संसार के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके चेले हैं, उसने पापियों के लिए, चरसियों के लिए, नशेड़ियों के लिए, दुनिया के बुरे से बुरे लोगों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, चोर के लिए उसने अपनी जान दे दी। और यीशु ने कहा तुम भी मेरे चेले हो, ओके, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। आगे हम पढ़ेंगे, उनके लिए जान देना है तो जान भी दे दो। अगर तुम ऐसा करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इस संसार में लोगों ने प्यार के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस बना रखी है, बहुत सारी परिभाषाएं बना रखी है। कई लोगों को मैं देखती हूँ, एक स्टोरी प्रभु के दास हमें बार बार, और वो स्टोरी है कि एक 16-17 साल की लड़की इंटरनेट पे, फेसबुक पे किसी से बात करते 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 प्रेम में पड़ गई। और प्रेम में पड़ने के बाद कई महीनों तक उनकी चैटिंग चलती रही, फैमिली प्लानिंग चलती रही, फ्यूचर प्लानिंग चलती रही, लव यू मिस यू चलता रहा। चलते चलते एक दिन वो लड़की ने कहा चाहे कुछ भी हो गया, बहुत टाइम हो गया, मुझे आपसे मिलना है और हमें अब इस बात को आगे बढ़ाना है। मैंने आपको आज तक देखा भी नहीं है, सिर्फ फोटोज में देखा, असली में मैं जानती भी नहीं कि आप कैसे दिखते हैं, क्या है। उस लड़की ने उस जन को इतना परेशान कर दिया कि बिना मिले अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम मिलते हैं। और उसके बाद एक टाइम फिक्स हुआ। वो टाइम फिक्स होकर वो लड़की उस जगह पे पहुंची। सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, शाम बीत गई, कोई नहीं आया। और वो लड़की वहां बैठ के रो रही थी। वहां से आने जाने वाले ऑटो रिक्शा वाले उस लड़की को देखे जा रहे थे कि अरे ये लड़की क्यों रो रही है, सुबह से बैठी। क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास वो वैसे वाले ऑटो होते हैं ना, फेरे लेते हैं वो लोग, एक को छोड़ा शेयरिंग में जो बिठाते हैं। वो सुबह से पूरा ग्रुप देख रहा था कि एक जवान सी छोटी सी लड़की रोए जा रही है पूरा दिन, क्या हुआ, चक्कर क्या। उन लोगों ने जाके उससे बात करने की कोशिश की, लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो लोगों ने फटाफट कॉल किया 100 नंबर पे और पुलिस को बुला लिया और बोला देखिए साहब ये लड़की सुबह से रो रही है, पता नहीं किसके घर की है, क्या है, हमें लगा कुछ हादसा ना हो जाए इसलिए हमने बुलवा लिया। इसने उसको बिठाया, बोलती मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं सारा सामान वामान पैक करके आई हूँ। क्यों नहीं जा सकती, हुआ क्या, मसला क्या है? सर ये नंबर है, ये आईडी है, बहुत समय से, साल से एक लड़का इस पे मुझसे बातचीत कर रहा है, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, वो भी कहता है कि वो मेरे बिना जी नहीं सकता। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं,
आज हमारा फिक्स था हम मिलेंगे और हम ये शहर वगैरह छोड़कर जाएंगे, शादी करेंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, लेकिन वो आया ही नहीं। सर मैं क्या करूं सर? पुलिस ने बोला, पुलिस ने उस नंबर पे कॉल किया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, स्विच ऑफ है। पुलिस ने तोड़ा, अपने एक्सपर्ट्स को लगाया जो साइबर क्राइम को देखते हैं, लगाते लगाते उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रैप हुआ और जाकर उस घर में छापा मार के पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो देखा एक 65-70 साल का एक आदमी उस कंप्यूटर के सामने बैठा था और ऐसी और लड़कियों से वो चैट कर रहा था। संसार का प्यार हमारी समझ से आज बाहर। संसार का प्यार ऐसा है, एक दूसरे को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। आई रियली लव हिम, आई रियली लाइक हिम, आई रियली लव हर, आई रियली लाइक हर। हम लोग प्यार में नहीं, भ्रम में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन इल्यूजन। एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं जिसको हम प्यार समझकर बैठे हैं। इसलिए यीशु ने साफ साफ इस बात को कहा, अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम एक दूसरे से प्यार करोगे। उसके बाद यीशु ने अच्छे से परमेश्वर के वचन के जरिए अलग अलग जगहों पर हमें सिखाया कि संसार का प्यार परमेश्वर के प्यार से बहुत अलग है। परमेश्वर ने कैसा प्यार किया? परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया, वो हमें जानता था। इट वॉज नॉट अननोन लव, इट वॉज नॉट अ स्ट्रेंजर लव। परमेश्वर हमें जानता था। वो हमारे उठने बैठने को, भजन संहिता 139 राइट साफ साफ बताती है कि वो हमारे उठने बैठने को जानता था। गर्भ में हमारे माँ के पेट में जब हमारी हड्डियां रची जा रही थी तो वो भयानक तरीके से जब हम बनाए जा रहे थे तो उसने हमारे बेडौल तत्वों को देखा। यिर्मयाह की पत्री बोलती है, उसने नाम लेकर हमें पुकारा। ही न्यू अस। वो जानता था हमारी कमजोरियां, वो जानता था हमारी परेशानियां, वो हमें ठीक करना चाहता था, वो हमें छुटकारा देना चाहता था, वो हमें फिर से पाना चाहता था। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम पाप के बहुत बड़े लेयर में, पाप के बहुत बड़े कवर में हम घिरे हुए थे। वो उस पाप के साथ हमें ले नहीं सकता था क्योंकि वो अति पवित्र है। उसने एक निर्णय लिया कि मुझे अपने बेटे को, अपनी बेटी को कैसे भी बचाना है। क्या करूं, क्या करूं? किस जानवर की बलि से बचेगा? नहीं, शुद्ध से शुद्ध जानवर भी इसके पाप को कवर नहीं कर पाएगा। तब परमेश्वर ने कठोर निर्णय लिया और वो कठोर निर्णय था अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह जो निष्पाप था, उसी पे सूली पे चढ़ाकर उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने डिसाइड किया कि आप और मैं बचाए जाएं। और परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेजा। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। और उसके बाद ये उसने साबित किया कि प्यार का मतलब है सामने वाले की भलाई के लिए अपनी जान दे देना। और यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो हम बोलते हैं, गुड, वेल गुड, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपके प्यार को देखकर, समझ रहे हैं? आपसे कोई पूछेगा, मैं नॉर्मली कहीं जाती हूँ तो लोग, मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं किसी को बोलती हूँ मैं महाराष्ट्र से हूँ तो बोलते नहीं आपकी टोन अलग है। आप कोई पंजाबी अगर अमेरिका चला जाए और वो इंग्लिश बोले तो भी, अगर वो बचपन से पंजाब रहा है, अगर कोई बचपन से राजस्थान रहा है, अगर कोई बचपन से गुजरात रहा है, वही उसकी पैदाइश है, तो उसकी जुबान में, उसके लहजे में उसका शहर झलक जाता है। हमारी आइडेंटिटी हम छुपा नहीं सकते। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम्हारी एक ही पहचान होगी, तुम प्यार से जाने जाओगे। और प्रेम को हमने इसी से जाना कि जैसे उसने हमारी ये अपनी जान दे दी, हम एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। अगर तुम उससे प्यार करता है, मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे हम एक बार, 22 अध्याय उसका 36 से 40, ध्यान से सुनना एंड देन वी गो फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। मत्ती 22, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 36 to 40। ऊंची आवाज में पढ़ना प्लीज और थोड़ा बुलंदी पे। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही द्वार के सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यस,
तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और उसके बाद तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यहाँ पे ट्रैप है, बहुत बड़ा कैच है। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने कहा, तू सच में मेरा चेला बनना चाहता है, तू सच में मेरी बात मानना चाहता है, तू मेरे पीछे चलना चाहता है, बस 2 आज्ञाओं, पूरे 10 आज्ञाओं को, पूरे बाइबल को मैंने 2 आज्ञाओं में समेट दिया। पहला, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरी बुद्धि, पूरी मन, पूरी ताकत से प्यार करना। उसके बाद तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये सुनते ही हम याद करने लगते हैं, हमारे पड़ोस में जुलेवन आंटी रहती है, इस पड़ोस में आनंद अंकल रहता है, सामने मंजीतन फैमिली रहती है। ओके, 3 लोगों से मुझे प्यार करना। तब किसी ने यीशु से पूछा, हमारे पड़ोसी कौन है? तब यीशु मसीह ने कहानी बताई। आई एम नॉट गोइंग टू नरेट दैट स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका सार ये है कि मुझे छोड़कर मेरे इर्द गिर्द सब मेरे पड़ोसी है। मुझे छोड़कर, मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, ये शरीर छोड़कर जितने भी मेरे इर्द गिर्द है, वो सब मेरे पड़ोसी। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे दुश्मन, सासू माँ, ब्लैकन ड्रैकोनियन फेस हमारी जिंदगी का, मेरी साली, मेरे साले, मेरे दोस्त, जो मुझे पसंद करते हैं वो, जो मुझे नहीं पसंद करते हैं वो, सारी कैटेगरी इसमें आ जाती है। उनको तू अपने समान प्रेम कर। सिर्फ प्रेम मत कर, एक और स्टेज आगे यीशु पहुंच जाते हैं। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। यूहन्ना 15, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यस, सबसे बड़ी आज्ञा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तुम जब उनसे प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दे। जान देने तक प्रेम रखो, जान लेने की बात इसमें नहीं है। अजीजों, हम यीशु के पीछे जब चलना शुरू होते हैं तो हमारी प्रेयर लाइफ बहुत परफेक्ट हो जाती है। हम बहुत अच्छे से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हम जब यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं तो हम चर्च में जाकर दान देना शुरू करने लग जाते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ, उनका दशवांश कभी नहीं आया, दशवांश से बढ़कर ही हमेशा उनका भवन में आया है। दे आर वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी लॉयल। वो बहुत ईमानदार है अपनी भेंट को प्रभु को देने में। वो कभी भी कितना भी क्राइसिस क्यों ना हो जाए, उस भेंट में से जो उन्होंने प्रभु के लिए रखा है कभी खर्च नहीं करते। हमें से कुछ लोग बहुत लॉयल है, वो जान चली जाएगा, वो जिंदा है तो वो संडे आराधना में होते ही होते हैं डेफिनेटली। हमें से कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर हैं, अगर वो सांस चल रही है तो काम निपटा के सीधे सुसमाचार के लिए पहुंच जाते हैं। हमें से बहुत सारे लोग फोन लेकर दिन भर कॉल पे लगे रहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो, बहुत ब्यूटीफुल बात मैं बता रही हूँ, हमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में भेंट तो देते ही देते हैं। यहाँ पर किसी की शादी है, कोई बहन जिनके पति नहीं है, कोई लाचार है, उनको भी मदद करते हैं। इसके बाद जाकर भूखों को, तकलीफ में जो लोग हैं उनको भी खिलाते हैं, पूछते हैं। पर बाइबल बताती है, मैं अपनी पूरी संपत्ति भी अगर कंगालों को खिला दूं, पर अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जान बेसुर की हमारी जिंदगी है। हम हर वो काम करते हैं जो शरीर से होता है, चर्च भी जा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, प्रार्थना में भी बैठ रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, सांसारिक शारीरिक मैनिफेस्टेशन के हम सारे काम करते हैं। पर क्या परमेश्वर के सामने हम एक्सेप्टेबल है? क्या परमेश्वर हमें अपना चेला, यीशु मसीह कह सकता है कि यस वो मेरी चेली है, हाँ तुम मेरी चेली हो, हाँ बेटा तुम मेरे चेले हो? यीशु बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरे बेटे तू सब कुछ तो करता है जो लोग देखते हैं, पर यहोवा का देखना मनुष्य के देखने से नहीं है। यहोवा मन को जांचता है और तेरे मन में बेटा मुझे किसी भी कोने में प्यार दिखाई नहीं देता। डर दिखाई देता है कि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। जरूरत दिखाई देती है इसलिए तू मेरे पीछे पड़ा है दिन भर। लोग सोचते हैं तू 10-10 घंटे प्रार्थना करता है, पर मैं जानता हूँ बेटा तू मुझसे प्यार के कारण नहीं मांगता, तू लाचारी के कारण मांगता है, क्योंकि मेरे अलावा कोई है ही नहीं जिसपे तू भरोसा कर सके। गॉड क्वेश्चंस, प्रभु एक क्वेश्चन मेरे और आपके सामने पूछता है, डू यू रियली लव मी? क्या आप सच में मुझसे, क्या क्या मेरे बेटे तू सच में मुझसे प्यार करता है? डू यू रियली लव माई पीपल? क्या तू सच में अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करता है? अगर हम बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु मैं करता हूँ, तो प्रभु कहेगा क्या
लोग तेरे प्रेम को देखकर मेरी प्रशंसा करते हैं। अरे हाँ यार, ये भाई इतने प्रेमी है कि किसी का दुख देख नहीं सकते। ये जान देने के लिए तैयार है, इन्हें कभी भी फोन कर लो। कलीसिया का एक जन, जानने वाला अनजान, इनके पास बस आ जाए, वो निराश नहीं जाएगा। आप उनको कितना भी डांट लो, इन बहन से कितना भी लड़ लो, ये कभी बुरा नहीं मानती। ऐसा लगता है यीशु को तो मैंने देखा नहीं। लोगों के डायलॉग है, लेकिन क्या वो ये आपके लिए बोलते हैं? यीशु को तो मैंने देखा नहीं, पर इनको देखकर लगता है यीशु होता तो ऐसा ही प्रेम करता। भाई मैंने उनके साथ इतना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी उनके व्यवहार में मेरे लिए कोई बदलाव नहीं आया। मैं बार बार उनको दुख देती रहती हूँ, बदनाम करती रहती हूँ, फिर भी वो बहन फिर भी पहले से बढ़कर मुझे प्यार करती है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? जब लोग आपके विषय में ये बात कर रहे होते हैं, तब प्रभु बोल रहा होता है स्वर्गदूतों से, सुनना जरा, मैं ये मेरी चेला है। देखो, लोग इसको प्रेम के कारण जानते हैं। ये मेरा चेला है, देखो ये किसी बात का बुरा नहीं मानता। ये मेरा चेला है जो किसी से उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उसको पता है सब कुछ मैं पूरा करूंगा। ये मेरा चेला है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी माँ है या चर्च में दूसरे बच्चों की माँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बहन है या दूसरों की बहन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर नुकसान को अपना नुकसान समझता है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में बदनामी फैलाए, आप उसके बारे में बदनामी नहीं फैलाएंगे। आप नहीं चाहते कि कोई आपके परिवार के साथ बुरा करे, आप उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। आप नहीं चाहते कोई आपकी ओढ़नी घर उधेड़े, आप दूसरों की ओढ़नी नहीं उधेड़ेंगे। आप नहीं चाहते कोई आपको गाली दे, आप दूसरों को गाली नहीं देंगे। प्रेम को हमने इसी से जाना, जैसे उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हम भी कुछ लोगों के लिए नहीं, फेवरेट लोगों के लिए नहीं, संसार के लिए अपनी जान दे दे। मैं एक छोटा एग्जाम्पल बताती हूँ, रिसेंट मन में माइंड में आया इसलिए बताती हूँ। मैं खुद को विश्वासी कहती हूँ। मान लीजिए आज मेरे घर में एक चोर आया और चोरी हो गई। वो चोरी के दौरान, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए इस चोरी के दौरान मेरे भाई में और चोर में बहुत हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के कारण चोर को चोट लग गई और वो वेंटिलेटर पे पहुंच गया और मेरे भाई को पुलिस ले गई। अगर एक अन्य जाती हूँ तो मैं कैसे व्यवहार करूंगी? मैं एक अन्य जाती हूँ तो मैं कहूंगी चोरी करेगा तो मार तो पड़ेगी ही ना, चोरी करेगा तो तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना, मेरा भाई उसकी जान बच गई। लेकिन अगर मैं एक विश्वासी हूँ तो मैं बोलूंगी पता नहीं किसका बेटा है अस्पताल में पड़ा है यार, मुझे उसके लिए भी वही दर्द होगा जो दर्द मुझे अपने भाई के लिए है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारा आईडी कार्ड है, योर लव इज योर आइडेंटिटी कार्ड। आर वी कैरिंग दैट विद अस? हमारे पास बहुत सारे, हमारे दिल में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। इसको इतना प्यार, इसको इतना प्यार, ये प्यार के लायक बिल्कुल नहीं, ये इसको तो मैं देख भी नहीं सकती, ये नफरत के ही लायक है। हम कहते हैं तू, मैंने कई लोगों को डायलॉग कहते हुए सुना है, तू प्यार तो छोड़, तू तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं है। What is that? हो सकता है, पर क्या आप विश्वासी है? प्यार कभी कुड़कुड़ाता नहीं, प्यार कभी हिसाब किताब नहीं रखता। मुझे अच्छे से पता है, एक बार एक भाई यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत बुरे हालत में थे, आप में से बहुत लोग जानते हैं, बट याद आ रहा है मन में, हाँ ये बात आ रही है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। वो आया और भैया के साथ, प्रभु के दास के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता उनका रहा। एक भाई की तरह कंधे में कंधा डालकर, हाथ में हाथ डालकर, एक थाली में खाते हुए मैंने देखा, एक साथ फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए देखा, मिनिस्ट्री की बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हुए देखा। अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो भाई यहाँ से चले गए। जाने के बाद वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गया। उसके कुछ टाइम बाद वो अपनी पत्नी के साथ वापस आए। जब वो अपनी पत्नी के साथ वापस आए, आने के बाद भैया के सामने बैठे थे और बोलने लग गए, भैया हमारी बहुत लड़ाई होती, कलेश होता है। तो मैंने भैया को देखा, भैया ने अंदर रूम में गए, उन्होंने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के वो भाई के हाथ में दे दिया और उनको बोला एक काम करो, तुम जाओ आज अपनी बीबी को बर्गर खिलाओ और बात नहीं करना, लड़ाई की बात मत करना, बर्गर खिलाओ, जाओ एक फिल्म देखो, मूवी देखकर वापस आ जाना, जाने से पहले घर मुझसे मिलकर प्रार्थना करा कर जाना। जब वो भाई चले गए, मैं ये सब देख रही थी, काफी साल पहले की बात है, मैं ये सब देख रही थी। उसके जाने के बाद मैंने बोला भैया इनको फिर आपने अंदर ले लिया, फिर आप इनकी मदद कर रहे हो, फिर आप इनको पैसे दे रहे हो। ये क्वेश्चन था मेरे माइंड में, ऐसे कैसे कर सकता है? हमको पता है अभी भी उसकी नीयत ठीक नहीं है, हमको पता है अभी भी वो आपके विरोध में है, हमको पता है वो हमारा नुकसान कर सकते हैं, हमको पता है वो आपको फिर से खंजर मारेंगे। आपने आपने ऐसे कैसे कर लिया? आप कैसे दे सकते हो? क्या वो दोबारा आएंगे तो फिर आप उनकी मदद करोगे? हाँ हाँ मैं करूंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो? दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। भैया ने बोला यही सही है।
बॉबी, जिंदगी में जब तक जिंदा रहना, एक बात याद रखना, अगर तुम किसी से प्यार मसीह होके सच में करती हो, वो लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे मन में उसके लिए कड़वाहट नहीं आई, और अगर कड़वाहट आ गई तो तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। यू नेवर लव द पर्सन। और वो सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। सच में गुस्सा तो आ ही जाता है ना। हाँ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आएगा, बट वो रहेगा नहीं, 1 घंटा भी नहीं रहेगा। यू इमीडिएटली फॉरगेट। ये चीजें, ये पैरामीटर्स है, ये वो मापदंड है। हम दूध लेते हैं, वो छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिसमें 1 लीटर, आधा लीटर, 250 ग्राम, 200 ml। हम आटा लेते हैं 1 किलो, पाव किलो, 3 पाव। बट्टा होता है 2 किलो, 5 किलो, ये बट्टा है। हम झुंझला रहे हैं, हम प्रेम नहीं करते। हम जैसे भी कोई आ जाए, हम बोलते हैं इसका हमेशा लगा रहता है, पहले भी इसने ऐसा किया, बाद में भी ऐसा करेगी, उसने उसने उस दिन मेरे 5 रुपए खा लिए, आगे भी ये खाएगी। चवन्नी उसमें से इसने मुझे नहीं दी थी। हम चवन्नी का भी हिसाब रखते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ, मेरे पापा को ये बोला, मेरी मम्मी को ये बोला, मैंने 4 रोटी के लिए कहा था, 5 खा ली थी इसने, 1 रोटी का हिसाब मैं लूंगी मरते दम तक, नागिन का बदला। हमारा प्यार पूरा हिसाब किताब पे आधारित है। हमारा प्यार सामने वाले के व्यवहार पे आधारित होती है। अगर प्रभु का प्यार भी हमारे व्यवहार पे आधारित होता तो हम कभी बचाए नहीं जाते। He loved us unconditionally। उसने बिना किसी शर्त के हमसे प्यार किया। क्या हम सच में अपने लोगों को वैसा प्यार करते हैं? हाँ, हम करते हैं कुछ लोगों को। क्या मुझे छोड़ के पूरी दुनिया मेरी पड़ोसी नहीं? मैं कई बार कलीसिया में आने वाले लोगों को बोलती हूँ, क्या आप अपनी कलीसिया को प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ। मुझे बताओ उस फैमिली में क्या चल रहा है, मुझे बताओ वो फैमिली बहुत परेशान है, तुमको पता है उनकी आज डेथ हो गई? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या नकली प्यार करती हो? जिनसे प्यार करती हो उनकी खबर भी नहीं है तुम्हें। एक दूसरे की खबर लेते रहना, एक दूसरे की फिक्र करते रहना, एक दूसरे की जरूरतों की पूर्ति करते रहना, एक दूसरे के गैप में खड़े रहना, एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहना। अगर ये एटीट्यूड हमारा है तो हम नहीं, मुझे छोड़कर, हम बोलते हैं ना, मैं कई लोगों को सुनती हूँ, सॉरी मैं आपकी मिमिक्री नहीं कर रही दीदी, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैंने अपने हिस्से का प्यार कर लिया, पर बस अब नहीं होगा मुझसे। ये बात यीशु ने कही है पीतो। हम एक गीत गाते हैं, और वो गीत है, न जाने कितनी बार मैंने दिल तोड़ा भी है, फिर भी करता तो प्यार। अपने बाहों में लेकर अब तक संभाला, हर दिन के लिए। यीशु ने कहा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। उसने हमारे कामों को नहीं देखा, उसने सिर्फ अपने प्यार को देखा। क्या हम उस प्यार को अपने मन में लिए हुए चल रहे हैं? डू वी रियली लव लाइक द वे जीसस लव्ड अस? जैसे यीशु ने हम पापियों के लिए अपनी जान दे दी। हम सच में पापी थे और वो निर्दोष था, उसने अपनी जान दे दी। हम पापी होकर भी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते। अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होगे। तुम्हारे प्यार को देखकर लोग बोलेंगे, अरे ये मेरा चेला है, अरे ये मेरी चेली है। प्यार झुंझलाता नहीं है, प्यार हिसाब किताब नहीं रखता, प्यार कुड़कुड़ाता नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय बताती है, प्यार बुरा नहीं मानता। हो गया, हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है पास्टर जी, हम अपने बड़ों से सीखते हैं। एंड आई रियली थैंक गॉड। मैं हर पल दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने इतना अच्छा पास्टर, इतना अच्छा लीडर हमें दिया है। भैया बार बार एक बात बोलते हैं, जाने दे वो भी, छोड़ दे वो भी। प्यार लेने का चीज नहीं है। प्यार मैं कैसे दूं, मैं तो कंगाल हूँ। अपने आप को प्यार से भरिए। आप बहुत सारा दान देते हैं और प्यार नहीं, आपकी आपकी आराधना, आपका दान आपको कहीं नहीं लेकर जाए। आप बहुत प्रचार करते हैं, प्यार नहीं। वो एक भी जन जिसके कारण आप को प्रभु जांच रहा है कि यू स्टिल लैक लव, आप में अभी भी प्यार की कमी है, मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं। हमारा एक आईडी कार्ड है जो हम किसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट नहीं कराते। हमारा वो आईडी कार्ड लोग है। हम नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे, उसके जैसा प्यार बहन तुम कर लो ना, तब तो मैं तुम्हारे पैर धोकर पीऊंगी। लोग बोलेंगे हमारे लिए, पीपल विल से, डू वी रियली लव? क्या हम सच में प्यार करते हैं? हमारा प्यार कुछ लोगों तक सीमित है, हमारा प्यार हमारी इच्छाओं तक सीमित है, हमारा प्यार हमारी जरूरतों तक सीमित है। और कल यहाँ लेडीज मीटिंग में और बाइबल क्लास में इस बात की चर्चा कर रहे थे, हमारा दिल कितना सख्त हो गया है, हम कितने हिसाबी किताबी हो गए, हर चीज का मोल तोल करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने मोल तोल किया होता तो हम
टके के भाव बिक गए होते। उसने अपनी जान दे दी ताकि हम नाश ना हो। हम प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए, सब्र के लिए, जिन्हें प्रभु ने हमारे इर्द गिर्द इसलिए रखा कि वो हमारे जरिए हम वो सीढ़ी बने जिस पर पैर रखकर वो प्रभु तक पहुंच जाए। क्या हम सच में प्यार करते हैं? क्या सच में हम प्यार को जानते भी हैं? अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम एक दूसरे से प्यार रखोगे। अगर तुम मेरे चेले हो तो जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, तुम एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो गए। यीशु के चेलों ने पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? मेरे बेटे, सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से अपनी पूरी बुद्धि, पूरे मन, पूरी सामर्थ के साथ प्रेम करना। लेकिन इसके बाद एक दूसरी आज्ञा है जिसपे सब कुछ सिमट जाता है, वो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रभु, मेरा पड़ोसी कौन है बेटे? तुझे छोड़कर हर कोई तेरा पड़ोसी है जिसकी तू सुधि भी नहीं लेता, जिसके बारे में तुझे अता पता भी नहीं है। प्यार कोई मोल तोल नहीं रखता, प्यार की कोई कैटेगरी नहीं है, प्यार पक्षपात नहीं करता है, प्यार में कोई फेवरेट नहीं होता है, प्यार सबकी चिंता करता है, प्यार सबकी भलाई करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं और निरंतर लगे हैं, प्यार कभी हारता नहीं। प्यार की सबसे बड़ी क्वालिटी, लव नेवर फेल्स। मैं आपको बताऊं जिन भाई की बात मैं कर रही हूँ, कुछ ही दिनों पहले उनका भैया के पास फोन आया। मैं उम्मीद नहीं करी थी, कुछ दिन पहले आया और परेशान, दोनों के बीच खींचातानी 4-5 साल से है। पर मैंने देखा जब भी भैया को मौका मिला उन्होंने उनको प्यार किया, जब भी भैया को मौका मिला उन्होंने उनको गले लगाया। 2-3-4 हफ्ते पहले उनका फोन आया और बोल रहे थे, भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ हमेशा गलत किया है, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। आपका प्यार, आपका आईडी कार्ड बच। इसलिए आज की सुबह जब हम यहाँ पर हैं, हमको समझना जरूरी है कि सच में क्या परमेश्वर का प्यार जो हमारे अंदर है वो हमारी अब पहचान है। हम अपने में खोए लगे, अपनी रोटी, अपनी नौकरी, हम उसी में मरे जा रहे हैं। कोई जानता ही नहीं है कि हम प्रभु के पीछे चलते हैं। हम बताते हैं मैं डॉक्टर हूँ, हम बताते हैं मैं टीचर हूँ, हम बताते हैं मैं इंजीनियर हूँ, हम बताते हैं मैं ढोल का काम करता हूँ, हम बताते हैं मैं आर्टिस्ट हूँ। क्या हमारी पहचान ये है कि मैं एक चेला हूँ जो यीशु के पीछे चलता हूँ? लेट बीइंग डिसाइपल बी योर आईडी। यीशु के पीछे चलना, यीशु का चेला होना आपका आईडी बन जाए। तब हो जब प्रेम आपके अंदर से टपक रहा हो, बह रहा हो, छलक रहा हो। इसलिए आज की सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो आइए कलीसिया अपनी आंखों को बंद करें। ये जो मोटी चमड़ी हमारी हो गई है, आइए हम प्रभु के सामने कहें कि प्रभु तू मेरे मन को अपने प्यार से भर। खुदावंद दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं, जाने अनजाने की गुनाहों की माफी मांगते हैं। और राजा, हम दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू अपने प्रेम से हमें भग कर। हम भूल गए प्रभु कि तूने हमें किस लिए बनाया। प्रभु, हम तेरे बलिदान को, तेरे प्यार को अपनी हुकूमत समझ बैठे प्रभु, जो जबकि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दया दी परमेश्वर। होने दे प्रभु, बिना कुरकुराए, बिना झुंझलाए हम एक दूसरे से ऐसे ही प्रेम करने पाए प्रभु, सबसे जिन्हें तूने मुझे दिया प्रभु, ताकि प्रभु लोग मेरे प्रेम को देखकर प्रभु तुझे मुझ में देख नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के जरिए आशीष दे।